अंबर आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती है और उसे आई लव यू आई मिस यू कह रही होती है। फिर उसके साथ डेट का प्लान भी कर रही होती है कि हाँ, कल मुझे यूनिवर्सिटी तो आना ही है, तो हम मुलाकात करेंगे। इसी टाइम नेहा आसिम के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही होती है किचन से कि उसके कानों में अंबर की आवाज़ आती है। वो अंबर के दरवाजे के साथ कान लगा के खड़ी हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये इस टाइम किससे बातें कर रही है। और फिर जब अंबर की बातें सुन के उसको अंदाज़ा होता है कि ये किसी बॉयफ्रेंड से मिलने की बातें कर रही है, तो वो सोचती है कि अगर मैंने ये बातें अम्मी को बता दी तो वो नाराज़ हो जाएंगी। इस नेहा की भी समझ नहीं आती, इतनी ज़्यादा बेइज्जती अपनी सास से करवा के भी ये सोच कैसे सकती है कि मैं इनके ऊपर नज़र रखूं और इनकी बातें इनकी अम्मी को बताऊं। जब तुम्हें साफ साफ सास ने मना कर दिया है कि मेरी बेटियों पर तुम्हें नज़र रखने की ज़रूरत नहीं, तो तुम अपने मतलब से मतलब रखो और बिला वजह उनके मामलात में घुसने की कोशिश मत करो। लेकिन नेहा यहाँ सोचती है कि मुझे ये बात सुंबल को बता देनी चाहिए। सुंबल लाजमी अंबर से पूछेगी और उसकी निगरानी रखेगी। अब ये बात सुंबल तक जाएगी और जब पता चलेगा कि नेहा ने बताई है तो उसका क्या बनेगा, ये तो बाद में ही देखा जाएगा। दूसरी तरफ निशा की माँ आली से कहती है कि निशा के बगैर हमारा ये हाल है तो साद का क्या हाल होगा। प्लीज़ तुम साद से मेरी बात करवाओ, उसे कहो कि मुझसे मिलने आए। साद का नाम सुनकर तो आलियान को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपनी माँ की हालत की वजह से इग्नोर कर देता है और माँ से यही कहता है कि मेरे पास इस टाइम साद का नंबर नहीं है, जैसे ही उससे कांटेक्ट हुआ मैं आपसे बात करवाऊंगा। अब वो बेचारा इस हालत में अपनी माँ को क्या बताए कि साद ही तो एक्चुअली निशा का कातिल है और कत्ल करके वो फरार हो चुका है। लेकिन आलियान ने भी ठान ली है कि वो निशा के कातिलों से बदला लेकर ही जान छोड़ेगा। इधर आलियान नासिर को पीछे लगा देता है और अलमास के घर का पता भी चलवा लेता है। जब वो अलमास के घर जाता है तो उनका दरवाज़ा खुला होता है और अंदर सामने सुंबल और अलमास ही बैठी होती हैं। आलियान अंदर जाते साथ ही उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अलमास जल्दी से सुंबल को अंदर भेज देती है। सुंबल जब आलियान को अपने घर देखती है तो वो नहीं जानती कि ये अलमास को कैसे जानता है और किस वजह से हमारे घर आया है। वो तो कमरे में जाके खुश हो जाती है कि आली वो ही लड़का है जो उसको पहली ही नज़र में पसंद आ गया था और वो इसी से शादी करना चाहती थी। अभी वो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। जब उसको पता चलता है कि वो उसकी माँ को जानता है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर अलमास आलियान को अपने घर देख के अंदर से तो डर जाती है, लेकिन वो बड़ी ही शातिर औरत होती है, वो उसको महसूस ही नहीं करवाती और उससे पूछती है कि भाई तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। आली बोलता है कि मेरी बहन निशा, आपकी वजह से वो मर गई है और वो साद और उसकी माँ तो गायब हो गए हैं, लेकिन आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ अलमास उसके सामने रो के दिखाती है और कहती है निशा वो कैसे मर गई, वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी और मैं तो कुछ ही दिन पहले उससे मिलके भी आई थी। और उसे यही कहती है कि मैं अब उससे मिल नहीं पाई क्योंकि मेरे अपने बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। पर निशा की मौत हो गई है ऐसा तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ना मुझे साद और उसकी माँ ने कुछ ऐसा बताया है। पर आली उसको बताता है कि मेरी बहन ने मरने से पहले मुझे मैसेजेस में सब कुछ सच सच बता दिया है और उसने ये भी बताया है कि आप भी इस केस में मुलविस हैं। अगर वो सात साइको केस था तो आपको ये बात मालूम ही होगी, लेकिन पता नहीं आपने किस जन्म का बदला लिया और मेरी बहन की वहाँ शादी करवा दी झूठ बोलकर। आपको हमें सच सच बताना चाहिए था। यहाँ अलमास उसको कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा है और मैंने आपको उनसे मिलवाया था, आपने अच्छी तरह छानबीन करके ही वहाँ शादी की थी। मुझे तो साथ की माँ ने यही कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और वो अच्छा कारोबार चलाता है, तभी तो मैंने आपकी बहन की वहाँ पे शादी करवाई। लेकिन आलियान भी इसकी बातों में नहीं आता और वो कहता है कि आप यकीनन सब कुछ सच सच जानती थीं और मैं इस वाक़े की तह तक जाऊंगा, मैं आपको ऐसे बख्शने वाला नहीं। वो साद और उसकी माँ तो भाग गए हैं मौके से, लेकिन आपको मैं यहाँ से भागने नहीं दूंगा और मैं अपनी बहन के कातिलों को पूरी सज़ा दिलवा के रहूँगा। इतना बोलकर आलियान तो वहां से चला जाता है। सुंबल देखती है कि ये लड़का यहाँ पे आया और ना बैठा ना चाय पानी पिया और पता नहीं माँ से क्या बातें करके चला गया। तो वो जब चला जाता है तो सुंबल अपनी माँ से पूछती है कि आखिर ये कौन था और यहाँ क्या कहने आया था। तो अलमास उसको यही कहती है कि ये बस अपना रिश्ता करवाने के लिए आया था।
सुंबल तो ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाएगी और वो अपनी माँ से कहेगी कि मुझे तो ये लड़का पहले से बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अलमास ये बात जान के परेशान हो जाती है कि अब मैं सुंबल को कैसे बताऊं कि ये तो ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे धमकी देने आया है। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों का उस पर एतबार उठ जाए और वो अपनी माँ को मुजरिम समझने लग जाए। पर अलमास अंदर से डर जाती है कि आलिया ने अब उसका घर भी देख लिया है, अब वो कहीं बार बार धमकियाँ लेके यहाँ पे ना आ जाए। तो वो नेक्स्ट डे आलियान के घर पहुंच जाती है उससे बात करने और उसको शीशे में उतारने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि कल तो तुम बहुत दुखी थे, इसलिए मैंने तुमसे कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझी, पर अब मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आई हूँ। तुम्हें मेरे मुतालिक कोई गलतफहमी ही हुई है। मैं नहीं जानती कि साद और उसकी माँ कहाँ चले गए हैं और तुम्हें निशा ने क्या कहा है मेरे बारे में। वो उल्टा सारा इल्ज़ाम निशा पर ही लगा देती है और कहती है कि आपकी बहन में ही कोई गलती थी, उसको घर बसाना ही नहीं आया, तभी कोई ना कोई मसला हुआ होगा और मैं इस टाइम तुम्हारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है सिर्फ उसको हटाने के लिए आई हूँ। आली भी उसको कह देता है कि आंखों पे पड़ा पर्दा तो उठ जाता है लेकिन दिल पे पड़ा पर्दा उठता नहीं है जब तक अल्लाह मियाँ ना चाहें। और आली अलमास को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी बहन की कातला हैं, आप भी साद और उसकी माँ के साथ बराबर की शरीक थी इस जुर्म में। अलमास यहाँ गुस्से में आके उसको चुप होने का इशारा करती है तो आली कहता है कि मैं अब चुप नहीं रहूँगा, आप मुझे देखती ही जाएं। और उसे कह देता है कि आपने हमारे साथ जो धोखा किया है उसका बदला मैं आपसे ज़रूर लेके रहूँगा। आली जब दोबारा अलमास के घर जाएगा तो वहाँ दरवाजे पे सुंबल मिलेगी और सुंबल आली से वहाँ पे इजहार मोहब्बत भी कर देगी और उसको बताएगी कि मैं अलमास की बेटी हूँ लेकिन अम्मी इस टाइम घर पे नहीं, पार्लर गई हुई हैं। आली जो कि पहले ही अलमास से बदला लेना चाहता था, जैसे ही उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो वो उससे शादी के लिए हाँ कर देगा। सुंबल जब देखती है कि उसकी माँ आली से उसकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, तो वो आली से कोर्ट मैरिज कर लेगी और घर आके माँ को बताएगी कि मैं उसके साथ निकाह कर चुकी हूँ। यहाँ अलमास तो ऑलरेडी जानती है कि आली उससे बदला लेना चाहता है, तो वो सुंबल को सिर्फ इतना ही कहेगी कि सुंबल तुम्हें उस घर में जाना नहीं चाहिए था। अब आली सुंबल के थ्रू अलमास से बदला लेगा, वो सुंबल को हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाता रहेगा। सुंबल ये दुख अपने बहन भाइयों से शेयर करती है तो आसिम भी कहता है कि अगर हमारी माँ ने कुछ किया भी है तो उसका बदला आली को तुमसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन सुंबल बता देती है कि आली से शादी करने की चॉइस मेरी अपनी थी और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं यकीनन उसको जीत जाऊंगी एक दिन। आली कितने अरसे अलमास का गुस्सा सुंबल पर उतार पाएगा और अलमास अपनी बेटी के दुख देख के क्या आली को साद और उसकी माँ से मिलवा देगी और उनको सज़ा दिलवा देगी, ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।